सदका फ़ितर के बारे में कुरान ने कुछ कहा है या नहीं, और सदका फ़ितर कब अदा करना चाहिए, इसका शरई वक्त क्या है? क्या आज हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना सदका फ़ितर फ़लस्तीन अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए भिजवा सकते हैं या नहीं? सदका फ़ितर से मुताल्लिक और अहकामात और सवालात इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करते हैं। सर, पिछले प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू हुई थी वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन पर। इसी से मुताल्लिक और कुछ सवालात जहन में आ रहे थे, तो मैंने कहा इसको भी क्लियर कर लें क्योंकि सामीन के जहन में भी आ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फ़िदिये का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, सदका फ़ितर तो फरमाया नहीं है, तो फ़िदिया जो है ना वो बदले के माना में आता है। तो ये बदला किसके माना में बन रहा है, या इस लफ्ज़ का ताल्लुक पीछे से कैसे बन रहा है? जी मैं समझा देता हूँ। देखिए, यही उमूमन हमारे यहाँ गलती हो जाती है कि अल्लाह ने फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि फ़िदिया है मिस्कीन का एक खाना। उमूमन इस फ़िदिये से ये समझ जाया जाता है कि भाई एवज़ का चूंकि माना होता है बदले का, तो भाई यहाँ तो अब पीछे से रब्त यूँ मिलाते हैं, मरीज़ है मुसाफिर है, अल्लाह ने कहा यहाँ बाद में रोज़ा रख लो या इसके बदले मिस्कीन को खाना खिला दो। यही वो गलती है जिसकी तरफ मैं पिछली दफ़ा भी निशानदेही कर रहा था। ये इस्तेदलाल ठीक बैठता ही नहीं है। देखिएगा, फ़िदिये का मतलब सिर्फ एवज़, ये कहाँ कौन सी लुगत है जिसके अंदर सिर्फ एवज़ बदला होता है? मतलब इसका माना सिर्फ होता ही नहीं होता ही नहीं है। फ़िदिये का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ से अपनी खुलासी पाएं, कुछ देकर एवज़ के तौर पे खुलासी पाएं, लेकिन दफ़े मकरूह के लिए या दफ़े तकसीर के लिए। फ़िदिये का ये मतलब होता है। यही वजह है कि जब फ़िदिये का माना आपको समझ में आ जाएगा तो पीछे मरीज़ और मुसाफिर पर इसका इतलाक़ ही जायज़ नहीं बैठ रहा। वो किस तरीके से, पहले कुरान को समझिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया खुला के बाब के अंदर, इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह फला जुनाहा अलैहिमा फीमा इफ्तदत बी, कि अगर तुम्हें खौफ हो जाए कि मियाँ बीवी हुदूदुल्लाह को कायम कर नहीं कर पा रहे, तो अब औरत फिदिया दे के जान छुड़ा ले अपनी। देखो, जान छुड़ाने की बात आ रही है, लेकिन फौरन पीछे तकसीर वाला माना आ गया कि दोनों हुदूदुल्लाह को कायम नहीं कर पा रहे। जहां तकसीर, दफे तकसीर या दफे कराहत का माना होगा, वहां पर फिदिये का इतलाक करता है कुरान। या अरब के अंदर, अरब में माना ये है फिदिये का। इसी तरह एक और मिसाल ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया बच्चे को ज़िबा कर ले। अब जब बच्चे को ज़िबा करने की बारी आई, अल्लाह ने फिर इस हुक्म को फिदिया दिया। कुरान में ना वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक ज़िब्ह अज़ीम और सुन्नत अज़ीमा वहां पर आई, फिर जानवर को ज़िबा किया गया। अच्छा, अब यहां गौर करें, फिदिया का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, दफ़े मकरूह का माना भी पाया जा रहा है, इसलिए कि बच्चे को ज़िबा करना फी नफ्सी अपने अंदर कराहत का माना रखता है। तो फिदिया सिर्फ बदले को नहीं कहते, दफे कराहत और दफे तकसीर वाला माना भी इसमें आना चाहिए। अब कुरान की आयत को देखिएगा कि फिदिये का इतलाक मरीज मुसाफिर पर होता ही नहीं है। मरीज और मुसाफिर को अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें उज़र है तुम बाद में रोजा रख लो। तो माजूरों को जो अल्लाह ने रोजा माफ करवाया, इसमें कौन सा बाद में रोजा रखने के अंदर दफे कराहत है या दफे तकसीर है, कि जिसका फिदिया अल्लाह ताला ने आगे जिक्र किया कि भाई फिदिया दे दो। भाई अल्लाह ही तो रियायत दे रहे हैं कि भाई तुम उज़र के अंदर हो, तुम बाद में रोजा रख लेना। अब बाद में रोजा रखना, बाद के दिनों में, इस मामले को फिदिया देकर के बदला आप कह रहे हैं ना एवज़ है। हाँ। तो अल्लाह के इस हुक्म में कौन सी दफे कराहत हो रही है या कौन सी दफे तकसीर हो रही है? सवाल ये पैदा हुआ। कोई दफे कराहत का माना यहाँ पाया नहीं जाता, इसलिए इस आयत को मरीज और मुसाफिर पर लेकर जाना बिल्कुल एक ब्लंडर हो जाता है इस्तेदलाली। यही चीज समझने वाली। अच्छा, नंबर 2 एक चीज और गौर करें, अगर एवज़ देना था तो एवज़ इख्तियार जिसे हम कहते हैं, भाई मरीज और मुसाफिर या बाद में रोजा रख लें या वो फिदिया, इख्तियार दिया जा रहा है। अच्छा, फिदिया के अंदर इख्तियार वाला माना कब होता है? फिदिया के अंदर एक ही माना होता है कि आप खुलासी पाले, इख्तियार नहीं होता। अगर अल्लाह बयान कर रहे हैं वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि भाई आप फिदिया दे दें, इसमें इख्तियार बातिल हो जाता है। भाई फिदिया का मतलब है दे के खुलासी पालो आप, इख्तियार कहाँ गया? तो इस आयत को मरीज और मुसाफिर पर हमल करना सबसे निहायत कमजोर दर्जे का इस्तेदलाल। यही वजह मैंने आपको जिक्र किया था, इस आयत का हमल पीछे बैठता ही नहीं है। सही। अच्छा, अब इसी पर दूसरा सवाल पैदा हो रहा है जी, ये तो आपने हल कर दिया। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह जी, ये जो ततव्वुअ करेगा, अब इस ततव्वुअ का लफ्ज़ पीछे कहाँ जा रहा है? ये किससे ताल्लुक? ये भी देखिए, अब आमतौर पे हमारे यहाँ तर्जुमा करते हुए क्या करते हैं, भाई अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखना तुम पे फ़र्ज़ है, जो मरीज़ है मुसाफिर है बाद में रोज़ा रख ले। हाँ, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, ताकत दी कि उसने इस इबादत को अंजाम दिया, वो पे फिदिया दे। आगे अल्लाह ने फरमाया फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह। हम इस ततव्वुअ वाली आयतों को पीछे फ़र्जियत वाली आयात के साथ मिला देते हैं, निहायत कमज़ोर इस्तेदलाल। उसकी वजह यह है, गौर कीजिएगा, ततव्वुअ का मतलब क्या होता है? नफिल। नफल के अंदर इख्तियार होता है या नहीं? बिल्कुल। पीछे अल्लाह ने आयत शुरू किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, वो फर्जियत है, फर्जियत में इख्तियार होता है। अच्छा, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, इसके अंदर भी अला कलीमा लाकर अल्लाह ने इल्ज़ाम और वजूब साबित किया है। वजूब में इख्तियार होता है। जब इन दोनों आयतों में फर्जियत है जिसमें इख्तियार नहीं होता, वो लाजिम है, आपने करना ही करना है। आगे आयत शुरू हो रही है वमन ततव्वा, यहां पर इख्तियार से शुरू हो रही है। इख्तियार का हमल आप गैर इख्तियार पे कैसे कर सकते हैं? मतलब अकल में ही बात नहीं आ रही, आप कहां जा रहे हैं? इसलिए हमारे यहाँ आजकल के उर्दू ट्रांसलेशन करने वाले आमतौर पे, भाई अल्लाह ने फरमाया जो ततव्वो करना चाहता है करे, और रोज़ा रखना भी एक ततव्वो है, खैर वो पीछे रब्त में। सर यहाँ इख्तियारी बात चल रही है, पीछे गैर इख्तियारी बात चल रही है, ये दो बहुत अलग मौजू है। अब ये आयत क्या कह रही है? अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज रखे, पूरे साल में 30 दिन के रोज़े हम पर फ़र्ज रखे।
फिर अल्लाह ने फ़र्ज़ रखा वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतु ताअमु मिस्कीन, कि फ़िदिया दिया जाएगा, जिससे मैंने सदका फ़ितर कहा है। जो इस्तिताअत रखेगा उस पर अल्लाह ने फ़िदिये को लाजिम रखा है। ये फ़र्ज़ियत की बातें हो गई। अब आगे ततव्वो की बात अल्लाह कर रहे हैं। वो कैसे? अल्लाह ने फ़र्ज़ रखा है 1 महीने का रोज़ा, और अल्लाह ने फ़र्ज़ रखा है फ़िदिया, और फ़र्ज़ के अंदर इख्तियार नहीं होता, ये लाजिम चीज़ें। इसके बाद अल्लाह फरमा रहे फ़मन ततव्वा, लेकिन जो नफली एतबार से, अपने इख्तियार से, खैरन फ़हुवा खैरुल्लाह, इससे ज़्यादा देना चाहेगा अल्लाह तो वो खैर है, अल्लाह उसको सवाब देंगे। यानी अल्लाह ने फ़िदिया 1 तआम मिस्कीन रखा है, यहाँ अल्लाह फिर बतौर इख्तियार के जिक्र कर रहे हैं फ़मन ततव्वा खैरन, कोई अपने इख्तियार से अगर इससे ज़्यादा देगा, लाजिम तो है 1 तआम मिस्कीन, लेकिन अपनी तरफ से कोई ज़्यादा दे लेगा उसके लिए वो बेहतर है। यही माना तो उसके अंदर ले सकते हैं ना कि अगर रोज़े 30 दिन के फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के फ़र्ज़ हैं, तो अल्लाह ये भी कह सकता है कि जनाब अगर तुम 30 से ज़्यादा रोज़े रख लोगे तो वो भी तुम्हारे लिए ततव्वो। यही तो चीज़ आगे आ रही है, वह अन तसूमु खैरुल लकुम, यही तो अल्लाह जिक्र कर रहे हैं बतौर ततव्वो के। देखें गलती क्या हो रही है। नंबर 1, अन तसूमु खैरुल लकुम, इसका नॉर्मली उर्दू पढ़ने वाले ट्रांसलेशन क्या कहते हैं? अगर तुम रोजा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सर यहाँ अगर की बात नहीं है, अन की बात है। अन मस्दरिया है, ये इन शर्तिया नहीं आ रहा। अन मस्दरिया का मतलब होता है आगे आने वाले फेल को ये मस्दर के माना में कर देगा। कोई भी जुमला अरबी के अंदर अन से शुरू होता है, फेल मस्दर नहीं, पीछे मुताल्लिक होगा किसी फेल के साथ। ये किसके मुताल्लिक हो रहा है? ततव्वो के साथ। फमन ततव्वा ही फेल है ना, तो ये दोनों चीजें ततव्वो के साथ मुताल्लिक हो रही है। यानी अल्लाह बयान कर रहे हैं मैंने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं सिर्फ 30 दिन के, मैंने तुम पर लाजिम रखा है फिदिया ताम मिस्कीन। तीसरा अल्लाह ने फिर जिक्र किया हाँ अगर कोई नफली एतबार से अपनी तरफ से 1 मिस्कीन की जगह 10 मिस्कीनों को खिलाए फ़हुवा खैरुल लकुम। फिर अल्लाह ने फरमाया और जो अपने इख्तियार से फमन ततव्वा अन तसूम खैरुल लकुम, फर्ज रोज़ों के अलावा पूरा साल और नफली रोज़ा रखना चाहे खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये ततव्वो के साथ मुताल्लिक है, क्योंकि आयत ततव्वो से शुरू हो रही है जिसमें इख्तियार है, पीछे फर्जियत का बयान है वहाँ इख्तियार ही नहीं है। तो इस आयत को उठा के गैर इख्तियारी बाब में चले जाना निहायत कमज़ोर इस्तेदलाल होता है। इसलिए इस आयत में बहुत ज़्यादा एक ग्रामर का बड़ा दखल है, जो गलतियाँ उमूमन हमारे यहाँ तर्जुमा जो मुख्तलिफ पढ़ते हैं वो इसीलिए समझ में नहीं आ रहे होते हैं, वाकई बैठते नहीं है वो ग्रामर के एतबार बैठते ही नहीं है ना। इसलिए कि ततव्वो का हमल आप पीछे खुद आप अच्छा आप खुद पूछिएगा यहाँ पर ततव्वो में इख्तियार होता है, फर्जियत के अंदर तो इख्तियार सल्ब हो गया, ततव्वो के अंदर इख्तियार होता है और पीछे वालल्लज़ीना वहां पर वजूब इख्तियार बातिल हो गया। फिर अन तसूमू का अतफ किस पर, वो किसके साथ मुताल्लिक हो रहा है? ततव्वो के साथ। तो बात ततव्वो की है, उसको फर्जियत के पीछे कैसे लेके जा सकते हैं? ग्रामेटिकली जुमला गलत हो गया आपका। इसलिए इस आयत के अंदर चूंकि ग्रामर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है, उमूमन हमारे यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं मुफस्सिरीन यही गलती करते हैं, कौन सा जुमला कहाँ हमल हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इस आयत का जरा तर्जुमा कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा। आयत का तर्जुमा ये है ए ईमान वालों तुम पर लाजिम है, कोई इख्तियार नहीं कि तुम जानबूझ के छोड़ो, लाजिम है कि रोजे रखो। दूसरा अल्लाह ने फरमाया हाँ अल्लाह ताला चूंकि रहीम है करीम है, अगर किसी को उज़र है वो बाद में इसकी गिनती पूरी करे। सही है, पूरा महीने की बात हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया वालल्लज़ीना, अल्लाह ने लाजिम कर दिया है युतीक़ूनहु फ़िदयतु ताअम मिस्कीन, के जो इस इबादत को करेगा, यहाँ तकसीर का माना है सदका फितर में, वो बाद में मैं आपको समझाता हूँ। फिर वो आखिर में सदका फितर भी दे, ये ताम मिस्कीन बतौर सदका फितर की बात। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया ये तो चीजें मैंने लाजिम और फर्ज रखी थी, फमन ततव्वा खैर फ़हुवा खैरुल्लाह। अब अगर कोई नफली तौर पर 1 मिस्कीन की जगह 10 मिस्कीनों को खिलाए, सुभान अल्लाह। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वान तसूमु खैरुल लकुम, ये भी मुतालिक ततव्वो के साथ है, अपने इख्तियार से तुम मजीद जितने रोजे रखना चाहो रख लो, इन कुंतुम तालमून, ये बेहतर ही है अगर तुम, ये है पूरी आयत मुबारका ग्रामेटिकली ठीक बैठती, वरना ठीक ही नहीं बैठती। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर एक बात आती है कि अगर इसको अल्लाह ने फिदिया ताम फरमाया गया, फिदियतुन ताम मिस्कीन का लफ्ज़, आप ये कह रहे हैं कि सदका फितर मुराद है, जी जी, तो अब फिदिये का लफ्ज़ सदका फितर में कैसे फिट सदका फितर में इसलिए आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अच्छी तरह वज़ाहत फरमा दी है। अच्छा, उससे ज्यादा हमल इसका हो ही नहीं सकता। पीछे मैंने समझाया फिदिया के अंदर सिर्फ एवज माना नहीं होता, दफे मकरू दफे तकसीर होता है। यही आप देखिएगा कि जो सहाबा करम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे जब आप रमजान के रोजे रखते हैं तो जो कमी कोताही आपसे हो गई, जो तकसीर हो गई आपसे, कभी को जबान से बुरा जुमला निकल गया, कहीं झूठ बोल बैठे, कहीं रफस हो गया, इस चीज के इस तकसीर को जाहिल करने के लिए अल्लाह ताला ने सदका फितर दिया है। इसलिए जो फिदिये का लफ्ज है जिसके अंदर एवज दफे तकसीर के लिए, वो इसी माना पर हमल होता है, वरना हमल हो ही नहीं सकता। अब आपको वो हदीस भी समझ में आएगी वो कैसे कुरान के बिल्कुल मुताबिक हो गई कि पूरे रमजान में रोजा रखने में जो तकसीर वाक़ हुई है उसके दफा के लिए इस फिदिये को मशरू किया गया है, और लफ्ज खास बतौर फिदिया इसके अलावा हमल करना ही जायज़ नहीं है ग्रामेटिकली, ये वजह है। अच्छा अब कुछ और अहकामात भी हैं सर इससे मुतालिक जो सदका फितर से लोग सीखना भी चाहते हैं, अदा भी करना है लोगों को। अब ये बताइए कि इसके देने का वक्त क्या है? देखिए इसका देने का वक्त अल्लाह ने खुद जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, ये एक महीना है पूरा जिसकी फर्जियत अल्लाह ने की। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और लाजिम है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी इस महीने में इबादत की वो फिदिया दे।
चाहिए। तो पूरा महीने का इतलाक़ कामिल यही है कि इस महीने के बिल्कुल एंड में जाकर के फितरा दिया जाए। इसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत कायम की। सहाबा बयान करते हैं अमलन मशहूरन शोहरत और तवातुर है इसके ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से अमल जारी रहा है कि रमज़ान का जिस वक्त बिल्कुल इख्तिताम होता है 1-2 दिन का, उस वक्त कलेक्ट कर लिया जाता था सदका फितर को और गुरबा में ईद की नमाज से पहले तकसीम कर दिया जाता था। यहाँ की तकसीर का फिदिया भी हो गया और फुकरा को ईद से पहले उनके घर में ताम मिस्कीन भी मौजूद है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उस वक्त एक राहत के अंदर हो और फुकरा जो है वो मोहताजी के अंदर हो। सही। अच्छा, इसके बाद 1-2 हदीसें हैं वो कई दफ़ा हम बयान करते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी लॉजिक जो है ना वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। अगर ईद उल फितर के हदीस हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर अदा करने पर जाने से पहले कुछ खाकर जाया करते थे। अच्छा, यही रिवायत जब ईद उल अजहा के बारे में आती है तो वहाँ पर ये आता है कि कुछ नहीं खाते थे जाते हुए, ईद पढ़कर तशरीफ लाते, कुर्बानी करते, फिर उसमें से कुछ खाया करते थे। ये इन दोनों में फ़र्क क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी अमल मुबारक किया करते थे, फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कुरान की नस है कि उसमें बेहतरीन एक मिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब परवर भी हैं, मोहताज और गरीबों को चूँकि कुरान ने ख्याल किया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम भी ख्याल किया करते हैं। देखिएगा, ईद उल फितर के अंदर सदका फ़ितर को मशरू किया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जिस सुन्नत के मुताबिक, उसको गौर करें, वो ये है कि ईद से 1-2 दिन पहले सदका फ़ितर लेकर ईद की नमाज से पहले फ़ुकरा के घर में पहुँच जाता था खाना वगैरह। कोई ऐसा नहीं था घर कि जिसके अंदर खाने का इंतज़ाम ना हो। खुशी का दिन है ईद, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उस वक्त सुन्नत यह कायम की कि चूँकि गरीबों के घर खाना पहुँच चुका है, गरीब भी खा रहा है, हम भी उस वक्त खाएंगे जब मेरा गरीब खा रहा है। तो ईद उल फितर में खाना तनावुल फरमा के नमाज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। अच्छा, ईद उल अजहा के अंदर क्या है, वहां पहले नमाज ईद होती है, उसके बाद जानवर ज़िबा होगा। जानवर ज़िबा होगा, कुरान की आयत है वह अतइमुल कानिया वल मुअतर, फिर गुरबा को भी देना है। तो गुरबा को अभी गोश्त मिलेगा, फिर वो पकाएंगे खाएंगे, टाइम लगेगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने वहां ये सुन्नत कायम की कि सुबह भूखे रहे, पहले नमाज अदा फरमाई, फिर जानवर कुर्बान किया, फिर गोश्त आया, फुकरा में बांट दिया। अब जब फ़कीर के घर में भी खाने को चला गया, फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सुन्नत कायम की, मेरा फ़कीर खा रहा है तो मैं भी खा। ये बहुत प्यारी सुन्नत है गुरबा के एहसास के लिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक जुमला बोल दिया जाता है ना, ईद में, मीठी ईद में खा के जाना सुन्नत है, बकरा ईद में आके खाना सुनना। ये नहीं बताते इसके पीछे हिकमत कितनी बड़ी थी मेरे नबी अलैहि सलाम की, कि जिस वक्त मेरा गरीब खा रहा है मैं भी उस वक्त खा रहा हूँ। ये एहसास है इस अमल के पीछे। अब एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने तो फिदिया ताम मिस्कीन फरमाया, ताम मिस्कीन कोई गल्ला देना है जी, और यही हदीस पाक में आया है। लेकिन हमारे दौर में आजकल गल्ले का रिवाज है ही नहीं, अब नकद दी जाता है। तो क्या गल्ले को छोड़कर नकद देना ये दुरुस्त है? देखिए, इसमें फ़िक़्ह हनफी के जो मुहक्किकीन उलमा किराम है, उनके नज़दीक जो नकदी हम देंगे वो इसका दलालतुन नस बन जाता है, जायज़ है। अच्छा, दीगर उलमा है उनके नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ अफजल यही है कि ताम मिस्कीन गले के तौर पर ही दिया जाए। ज़रूरत में अगर आप नकदी भी देंगे तो हो जाएगा, कोई अफजलियत का एक इख्तिलाफ ज़रूर रहा है। अच्छा, वो मैं समझा देता हूँ क्यों। दलालतुन नस इसलिए बनता है कि अल्लाह ने फरमाया मिस्कीन का खाना देना है। आप डायरेक्टली खाना दे दें या नकदी दे दें कि वो खुद खाना अरेंज करके खा ले, बात तो ये कि मकसद दोनों में पूरा हो रहा है। इल्लत, हिकमत, मकसद तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, वो चीज़ दलालतुन नस बन जाती है। इसलिए फ़ुक़हा हनाफ जो है वो जिक्र करते हैं कि नकदी भी पेश कर दी जाएगी तो वो दलालतम बिन्नस इस हुक्म के अंदर दाखिल हो जाता है। अफजल क्या है, ये मारी का एक जरूर रहा है, और जमहूर उलमा ये कहते हैं अल्लाह ने जो लफ्ज़ जिक्र किए ना ताम मिस्कीन, वो अफजल, जो अल्लाह के अल्फाज हैं वही अफजल है। इसमें हिकमत भी हुआ है, जाहिर है कि एक जेस्चर है ना। देखिए, पूरा महीना मैं भूखा रहा सुबह से लेकर शाम, अब एक अच्छा जेस्चर है कि मैंने पहले फ़कीरों को पेश किया और फिर ईद की, तो वो भूखा रहना और खाना देना ये एक आपस में चूँकि एक गहरा ताल्लुक रखता है। इसलिए इन अल्फाज का अगर हम रियायत करेंगे ज़्यादा बेहतर है, नकदी के तौर पर भी अदा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद आखिरी सवाल यह है कि आज हमारे यहाँ फ़लस्तीन में बड़े मसाइल चल रहे हैं, जंग चल रही है, अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। सर, क्या यहाँ का सदका फ़ितर या यहाँ की ज़कात फ़लस्तीन भिजवा सकते हैं मुसलमानों की मदद? देखें, यहाँ एक उसूल मैं समझा देता हूँ, ज़िंदगी पर आपको काम भी आएगा। अगर इंसान 2 बलाओं में फंसे तो अहवन को इख्तियार कर ले, यानी 2 टेंशनों में फंस गया तो ये देखिए कम टेंशन वाली चीज़ जाए उसको पकड़ ले, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उसूल है, कुरान भी इसको जिक्र करता है। जैसे शराब के मामले के अंदर वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसमें नफ़ा भी है नुकसान भी है, नुकसान ज़्यादा है इसलिए बच के रहो, ठीक है ना। अहवन को इख्तियार करने का हुक्म है। अब मसला यह है कि मेरे गली के अंदर एक फ़कीर है, वो भी भूखा है या उसको भी मोहताजी हो सकती है, लेकिन उसकी मोहताजी को दूर करने के लिए यहाँ का माहौल थोड़ा अभी अमन के अंदर है। लेकिन मेरा मुसलमान भाई है, वो चाहे किसी और शहर में है या मुल्क के अंदर है, वो भी मोहताज है, उस पर भी फ़क्र है या मिस्कीनी का भी माहौल है या मजलूमियत का माहौल है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन अभी ऐसी है कि इसका तो चलो फिर कुछ और सबब हो सकता है, उसका भी कुछ नहीं हो सकता। तो ज़्यादा नीड कहाँ पर है कि इंसान अहवन के मामलात को चुने, वहीं पर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बिल इत्तिफाक तौर पर फ़िक़्ह हनफी हो, मालिकी हो, शाफ़ी हो, हम्बली हो, वो उलमा जिक्र करते हैं कि अगर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में एहतियाज ज़्यादा है
वहाँ अनफा है कि खर्च किया जाए, वही अफजल हो जाएगा कि आप अपने सदक़ात वगैरह, नवाफिल, सदका फितर या कुछ भी अगर वहाँ भिजवा देते हैं, अदा भी हो जाएगा और ज़्यादा हक है कि उनको पहुँचाया जाए। ये उसूल ज़हन में रखेंगे तो ये मसला आगे भी समझ में आएगा आपको। लीजिए जनाब, अल्लाह के फजल करम से आज ये मामला भी क्लियर हो गया और तफसीलन इस पर हमारी गुफ्तगू हो गई है। तो सदका फ़ितर के अहकामात से मुताल्लिक ये प्रोग्राम ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए, समझ में आए तो आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए।